हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद जो है हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपनी, क्योंकि जो भी वीडियो भेजी थी वो एक दिन की थी, एक दिन के मैच की थी। जो इतनी वीडियो हमने भेजी थी, बहुत से लोगों को शायद अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन वो एक दिन पतंग लड़ी थी। और उसमें आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि कितने पतंग अजीम ने काटी, कितनी पतंग जो है फैज़ी ने काटी, मुन्ना भाई ने कितनी काटी, और उसके अलावा शफीक भाई ने, छन्ने भाई ने, ये लोगों ने किस तरह से पतंग काटी आप लोगों ने देखा होगा। तो बहरहाल वो एक दिन में इतनी पतंग लड़ी थी जो जितनी वीडियो आप लोगों को हमने भेजी थी। और बहुत अच्छा मैच हुआ था दोस्तों, जिसमें सत्ता अजीम ने काट दिया था, जिसमें जो है सत्ता अजीम ने काटा था, आप लोगों ने देखा था। और उसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम थी कि जो अपोजिट पार्टी का हम नाम नहीं बता रहे थे, अपोजिट पार्टी को बहुत एतराज़ होता है कि आप जो है मेरा मतलब जो इस तरह से क्यों मतलब जो हमारा नाम लेते हैं, कि जिसकी वजह से उनकी बदनामी होती है। और पतंग जब लड़ती है, चाहे हमारी तरफ की पार्टी हो चाहे उधर की पार्टी हो, एक काटेगा एक कटेगा, यही होता है पतंगबाजी में। तो पतंगबाजी में दोस्तों आप लोगों को दिखाने का एक मकसद था कि उसमें आप लोग देखिए कि जो लोगों की खींच, यानी खींच जो है बहुत पावर थी, उन्हीं लोगों ने बहुत ज़्यादा पतंग काटी है। उसमें सबसे तेज़ खींच जो थी वो थी अजीम साहब की। और जितनी स्लो वो शुरू में खींचते हैं, उतना ही आखिर में पावर उनके हाथ में। आप लोग जो है फिर से वीडियो अजीम साहब की देखिएगा और उनके हाथ को देखिएगा। ये इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, जो लोग हमारे वीडियो देखते हैं और पतंग जो लड़ाते हैं, तो पतंग उसी तरीके से लड़ाई जाती है। और ऐसे आदमी को काट पाना बहुत ही मुश्किल होता है, चाहे भी वो जितनी मजबूत पेच करे, लेकिन खींच जो है, अगर खींच में अपोजिट पार्टी एक भी गलती कर जाता है तो उसकी पतंग जो है हमेशा कट जाती है। तो दिखाने का मकसद फिर से हम आप लोगों को बोल देते हैं कि दिखाने का मकसद यही होता है कि आप लोग ये देखिए कि कौन आदमी कितनी पावर से खींच रहा है, कितनी पतंग काटी। आपने देखा होगा फैजी साहब को भी, वो भी 5 पतंग काट के कट गए थे। और एक वीडियो हमने दिखाई थी गुड्डू भाई की, जो 7वें पतंग पे कट गए थे। उनकी खींच तो थी ही, खींच थी, लेकिन उनकी जो टेक्निकल जो एक पेच है, बहुत अच्छी टेक्निक वो करते हैं, बहुत शानदार करते हैं। अजीम साहब से कम खींच थी, लेकिन वो भी सत्ता काट देते, लेकिन बस अपोजिट पार्टी भी बचाने में माहिर है और उसने बचा लिया था। वो सीधा सीधा ऐसे करके डुबो दिया था और ये सीधा सीधा ऐसे करके खींचा था इन्होंने, इनकी पतंग कट गई थी। और बहुत अच्छी पतंग, मगर उन्होंने 6 पतंग काटी थी, 6 तरीके से काटी थी, बहुत शानदार काटी थी। तो कहने का मकसद ये है कि ये सब वीडियो भेजने का मतलब ये है कि आप उनके हाथों को देखिए। सबसे पहली चीज़, ज़्यादातर हमने जो है फोकस किया है उनकी बॉडी पे कि वो किस तरह से खींच रहे हैं। और सबसे अलग पतंग अजीम की थी, और अजीम की पतंग सबसे अच्छी थी। गुड्डू भाई की जो लड़ा रहे थे वो भी थी, लेकिन सबसे बेहतरीन पतंग जो अजीम ने काटी थी सत्ता, वो थी। और बाकी तो ऐसे हमारे शफीक भाई भी उड़ा रहे थे, और छन्ने भाई भी उड़ा रहे थे, शादाब भी उड़ा रहा था, और लाली भाई भी नहीं उड़ाया था, और भी एक आध थे जो नहीं चल पाए थे ज़्यादा। लेकिन चला कौन था? गुड्डू भाई, मुन्ना भाई, फैज़ी और अजीम साहब। अपोजिट पार्टी का ये कहना है कि अगर ये 4 आदमी नहीं होते, और उन सभी में हमारी भी जो है सेकेंड पेज में हम भी कट गए थे, क्योंकि हमने जो आप लोगों को बताया कि हम खींच चाहिए। और अभी आप लोग देख रहे हैं हमें कि अब हमारी खींच कैसी होगी। खींचते हैं हमारे बराबर वाले अगर एज के होंगे तो हम तो उनको खींच ही लेंगे, लेकिन अगर अजीम जैसा कोई खिलाड़ी होगा तो उसको नहीं काट पाएंगे, भले ही हमारी पेच मजबूत होगी। लेकिन चूँकि खींच में आप कमज़ोर हैं, जब तक कि आप वो पेच करेंगे वो पतंग खींच जाती है। तो उम्मीद है कि आप लोग भी इसी तरह से जो है खींच की प्रैक्टिस करेंगे
और उनकी खींच क्यों मजबूत है? एक तो वो बॉडी बिल्डर हैं माशाल्लाह, जो है जिम भी जाते हैं, और उनका शरीर, जब कोई आदमी जिम जाता है तो उसका शरीर और हाथ वगैरह भी जो है एकदम ऐसे सूज जाता है, यानी वज़न ऐसे उठा उठा के, यानी जैसे आप बैक फ्रंट करते हैं या करनी करते हैं या डंबल करते हैं, ऐसे करके उठाते हैं, तो आपका ये सब चीज़ें एकदम मन जाता है। आप जब पतंग को खींचेंगे ना, तो आप वो उठाते हैं 100 किलो और पतंग की आपकी है 10 किलो की, तो आप बताइए जब वो 100 किलो उठा रहे हैं तो 10 किलो उठाने में कितनी आसान होगा। तो ये पतंग का भी यही मामला, आप पतंग को पौना उड़ाइए और उड़ा के देखिए उसमें कितना वज़न होता है। तो एक हिसाब से है कि हम उसको खींचेंगे, यानी इतने वज़न को खींचना है। तो जो आदमी वेट उठाता है 100 किलो, उसके आगे 10 किलो खींचने के लिए दो तो आसानी से खींच लेगा। तो ये सब चीज़ें होती है। और इसी तरह हमारे फैज़ी साहब भी हैं, ये सब यंग हैं, ये सब यंग हैं। और हमारे छन्ने भाई, आप तो जानते हैं छन्ने भाई को, जो शौक़ बहुत ज़्यादा है उनको, और अक्सर करके अगर हवा तेज़ रहती है तो वो फंसा के काट देते हैं। ये नहीं कि वो एकदम बिल्कुल से नहीं काटते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ पे सीनियर खिलाड़ी आ जाते हैं तो वहाँ पे हकीकत है कि नहीं काट पाते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि 2 या 3 पतंग जो लड़ाई है वो कट गए थे। उसके अलावा पतंग लड़ाने में दोस्तों कई चीज़ों का ध्यान दिया जाता है कि सबसे पहले जहन में ये न रहे कि अपोजिट पार्टी में फला आदमी लड़ा रहे हैं। मान लिया किसी एक माहिर आदमी का हम ले लेते हैं जो बहुत ही सीनियर प्लेयर है, अपना दानिश खान साहब, जिनका चैनल भी आप लोगों ने देखा होगा, और उनको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग देखते हैं तो उनको भी थोड़ा हौसला बढ़ेगा कि हाँ, हम जो वीडियो भेजते हैं लोगों को पसंद आती है। तो उनका क्या है, उनकी भी खींच को हमने देखा है और आप लोगों को भेजा भी है वीडियो। उनकी भी खींच बहुत अच्छी है, लेकिन किसी की नकल नहीं करना चाहिए। हम अक्सर करके, वो हमारे पास बैठते हैं तो उनसे कहते हैं कि तुम किसी की नकल क्यों करने लगे। उछलना, जब अब वो बंदा खींचता था पहले शुरू में, हमने देखा एक जगह पे से जब खींचता है यूँ, तो इतनी पावर में खींचता है कि अगर ऐसे करके कोने वाला गद्दा ऐसे पड़ता है, कोई आदमी ऐसे बाहर निकल रहा है और ऐसे कोने वाला गद्दा अगर ऐसे उसने मारा यूँ, ऐसे करके यूँ कोने वाला गद्दा मारा, तो वो खरबोट के ले जाता है। जैसे ऐसे किसी चीज़ को ऐसे, जैसे आप JCB आप लोगों ने देखा होगा जो ज़मीन खोदती है ऐसे ऐसे करके, वैसे ही ऐसे करके नोच के ऐसे लेके चला जाता है तांजी। और बहुत अच्छी पतंग लड़ा रहा था, लेकिन अजीम की इतनी तेज़ खींच थी कि वो कह रहा था कि हमने बहुत पावर लगाई थी, लेकिन उसकी पावर के आगे कम थी, तो कट गया था और काटी भी थी उसने। तो अपोजिट पार्टी ने भी बहुत अच्छी काटी, क्योंकि आपने देखा, हमने दिखाया कि कभी 4 काट दें, कभी 5 काट दें, और उसमें कटता कौन था। एक तो शुरू की तो खैर ख़त्म हो गई, वो तो वीडियो ही नहीं हमने रिकॉर्ड किया था, क्योंकि 3 पतंग या 4 पतंग हम लोग कटे थे, तो उसमें एक हम भी थे। तो अब फिर हम वीडियो बनाने लगे तो हमने पतंग भी नहीं लड़ा, क्योंकि इतने सीनियर लोग आ गए थे कि जिनकी वजह से हमारी खींच जो है उनके आगे कम। हमने कहा इन्हीं लोगों को लड़ा, जगह भी शार्ट हो गई थी, जगह कम पड़ गई थी, तो उतने में बहुत ज़्यादा खींच की ज़रूरत है। एक होता है कि 50 गज़ लंबा और एक होता है कि 10 गज़ लंबा। तो जो साइड की हवा थी उस साइड में बस 10 गज़ जो है आपको खींचना रहता था, बस इससे ज़्यादा जगह नहीं। तब उसमें तो अजीम और फैज़ी और गुड्डू भाई, ये 3 प्लेयर ऐसे थे कि उतने में ही बहुत अच्छी पतंग लड़ाई है। और अपोजिट पार्टी की जो छत थी उनको बहुत अच्छी छत मिली थी, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने बहुत अच्छी पतंग लड़ाई और बहुत पतंग काटी। तो पतंग लड़ाने का एक आप लोगों को जो मेन चीज़ हमें बताना था कि पतंग लड़ाते समय सबसे पहले ये जहन में ना सोचो कि अपोजिट पार्टी में फला आदमी लड़ा रहा है, बहुत मशहूर आदमी लड़ा रहा है। तो वो होता है कि जब हम लड़ाने जाते तो डर सी लग जाती है। ये सोच के नहीं लड़ाओ, ये सोच के लड़ाओ कि हमारी पेच ऊपर की, हमें ऊपर से पेच करना है, ठीक। और एक जहन में ये निकाल दो, अगर घर से पतंग लड़ती है तो आपकी एक छत छोड़ के दूसरी छत वाला भी आपकी डोरी लूटेगा। ये जहन से निकाल दो कि हम जब लड़ाने आए हैं तो हमें कम से कम इतनी सद्दी रखना चाहिए कि हमें दिन भर लड़ाएंगे तो ये पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी। लूटने का डर अगर आप यहाँ से निकाल दीजिए नंबर 1, और उसके बाद में नंबर 2 पे ये कि आपकी पतंग एकदम
सीधी खींचने में हो, ना कि इधर भागे ना इधर भागे। आदमी कहता है कि अरे बाहर की थोड़ी सी लड़ा दो, नहीं, पतंग एकदम सीधी होना चाहिए। हमने इसमें जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनको इस चीज़ को हमने देखा कि एकदम सीधी, जो लोग भी काटते हैं पतंग, उनकी पतंग एकदम ऐसे नाक की तरह से सीधी रहती है, ना कि इधर भागती ना कि इधर। उनकी पतंग भी तनती है तो सीधी एकदम तनती है। वही लोग ज़्यादा काटते हैं। जो लोग बना के उड़ाते हैं, अंदर की बना देते हैं, दाहिने बना देते हैं, वो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ये लोग जो प्लेयर हैं ना, ये सब ऐसे लोग गाजर मूली की तरह काट देते हैं। तो सबसे नंबर 1 निकाल दीजिए मन से क्या कि कौन लड़ा रहा है। नंबर 2, पतंग आपकी सीधी होना चाहिए। नंबर 3, आप जहाँ से लड़ा रहे हैं, अपोजिट पार्टी जहाँ से लड़ा रहा है, गैपिंग कितनी है उसमें। अगर करीब है, मान लें कि करीब 100 गज की दूरी पे अगर है, तो डोर आपकी जो है वो जल्दी नहीं आएगी, देर में आएगी, तो आपको उसी हिसाब से पेच करनी है। और अगर वो 200 गज की दूरी पे है तो थोड़ी सी देर में डोर आएगी, ठीक है, वो जल्दी आएगी। और अगर वो 300 की दूरी पे है तो आपकी डोर और जल्दी से आ जाएगी, क्योंकि जितना चिराग बनता जाएगा तो डोर उतनी जल्दी से आ जाती है, ठीक है। तो करीब वाले में डोर ऐसे जब आप चलेंगे तो उसकी डोरी भी ऐसे क्यों नहीं बन जाती, इसकी भी क्यों नहीं। जब ऐसे चलते हैं तो वो काफ़ी देर में आती है डोर। तो ये चीज़ का याद रखिए। पतंग आप नीचे छत पे हैं, वो ऊंचे पे है, आप नीचे से गए तो उसकी डोरी भी देर में आएगी। आप ऊपर से हैं, ठीक है, वो नीचे से है, यानी आप जो है ऊपर से, वो नीचे से, तो डोर जल्दी आएगी। फिर से दोहरा देते हैं कि अगर कोई आदमी एक मंजिल ऊपर है और एक मंजिल हम नीचे हैं, ठीक है, अगर हम नीचे से जाते हैं तो उसकी डोरी देर में आएगी, उसकी पतंग एकदम नीचे झुक जाएगी, तब आएगी हमारे से, ठीक है। और अगर हम ऊपर से हैं और वो नीचे से है तो उसकी जल्दी से डोरी है, क्योंकि वो ऊपर से है, तो ऊपर छत एक मंजिल ऊंचे से है, तो अगर हम ऊपर से जाएंगे तो हमारी डोरी जल्दी से आ जाए। तो हमें जो भी करना है उसको जल्दी करना है, मारना है या तो रुक देना है, जल्दी करना है, ठीक है। तो ये चीज़ों का बहुत ही एकदम ध्यान में रखिए। अपोजिट पार्टी क्या मंझा बांधे क्या नहीं बांधे, हमें अपनी पेच भरपूर सही तरीके से करना है, ठीक है। नंबर 4, और उसके अलावा जब भी पतंग लड़ाने लगिए तो अपने दाएं बाएं आगे पीछे ज़रूर देख लें, और जहाँ पे हमारी पतंग लड़ने वाली है वहाँ पे भी कुछ एरिया का नज़ारा भी देख लीजिए कि हमारे अगल बगल जब हम पतंग को गद्दा मारेंगे तो कौन सी पतंग आ सकती है, या हम घुसेंगे तो कौन सी पतंग आ सकती है। ये भी यहाँ पे बैठाना बहुत ही ज़रूरी रहता है, समझ रहे हैं। और अगर अपोजिट पार्टी भी अद्धा पतंग उड़ाए तो आप भी अद्धा पतंग उड़ाइए। वो पौना उड़ाए है और आप अद्धा भी उड़ाएंगे तब भी चलेगा, ठीक है। लेकिन अंदाज़ा यही करना कि उसकी बड़ी है तो हमारी छोटी है, तो हमारी ऐसा होना चाहिए कि हमारी उसके आगे रहे, कम ना रहे, ठीक है। इन सब चीज़ों का बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। और कभी किसी मुंडी छत पे अगर चढ़ जाए तो, यानी जिसकी दीवार ही नहीं होती एकदम सफ़ेद एकदम, उसमें भी बहुत ध्यान रखना है कि हम कहीं पीछे ना गिर जाएं, ठीक है। और कहीं दीवार अगर है तो इस अंदाज से लड़ाएं कि हमारी कहीं खींचने में ये क्यूनी इसमें ना लड़ जाए इसे। अगर क्यूनी इसमें लड़ गई तो समझ लो कि हाथ तो आपका गया। तो इन सब बातों का आपको बहुत ही ध्यान रखना है, और जब भी आप जो है बहुत अच्छी पतंग लड़ाएंगे। और जब पतंग, मेन चीज़ होता है कि जब हवा होती है तभी पतंग सही मानों में लड़ पाती है, और हवा नहीं रहती है तो चाहे भी आप जैसी पतंग लड़ाएं, अच्छी पेच भी करें, तो वो पतंग अक्सर करके यानी कट जाती है, यानी मज़ा नहीं आता है। तो जब आप देखें कि हवा अच्छी है तो आप हवा देख के और फिर उसी हिसाब से पतंग उड़ाइए। अगर तेज़ हवा है, यानी बहुत तूफ़ानी हवा है, तो आप डेवकनिया बांध सकते हैं। और पतंग हमेशा कोशिश यही की जाती कि मीडियम उड़ाए, और हल्की हवा है तो आप हल्की पतंग उड़ाइए। इस तरह से पतंग उड़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से आप जो है पतंग को लड़ा सकते हैं और बहुत ही इंजॉय कर सकते हैं। आज की वीडियो बस इसी पे हमें थोड़ा कहना था कि क्या वो वीडियो जो भेजी क्या थी क्या नहीं, तो इसीलिए हमने वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। तो आप लोग देखिए, सीखते रहिए जे स्टाइल में।
अगर आप लोगों को कुछ कमी इसमें लगी हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को जिन भाइयों ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक करिए, जितनी कमेंट्स हो सके उतनी कमेंट्स करिए और लाइक ज़रूर किया करिए। देखते रहिए ज़िया स्टाइल को। और शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।